संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला प्रश्न है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आंसर है डी, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न नंबर 2 है, पश्चिमी जर्मनी एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। राइट आंसर है विकल्प ए, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर है विकल्प बी, अम्बुद कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। राइट आंसर है विकल्प सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है विकल्प बी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है, आपका बंटी किस विधा की रचना है? राइट आंसर है विकल्प बी, यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए एक सटीक लोकोक्ति है। राइट आंसर है विकल्प डी, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? राइट आंसर है विकल्प बी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प ए, मामलों को नियमानुसार निपटाना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? राइट आंसर है विकल्प डी, ए। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। राइट आंसर है विकल्प बी, गंगा, जिसका एक अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध, अधीनस्थ और स्वशासी निकायों, स्वदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे कहते हैं। राइट उत्तर है विकल्प सी, सरकारी पत्र। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। राइट उत्तर है, सही उत्तर है विकल्प ए, वर्णात्मक। अगला प्रश्न, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। सही उत्तर है विकल्प डी, सभी में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सभी उत्तर यहाँ पर सही होंगे। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। सही आंसर है विकल्प सी, उल्टा पिरामिड शैली। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। सही उत्तर है विकल्प सी, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं? सही उत्तर है विकल्प सी, आज्ञा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? सही उत्तर है विकल्प सी, अंत्याक्षरी। सही होगा। अगला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद है? सही उत्तर है विकल्प डी, इति धन आदि। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पहला है मध्यवर्तियों की समाप्ति, सही है। पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, सही है। भूमि जोतों के उच्चतम सीमा का निर्धारण, ये भी ठीक है। इस तरीके से जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, पंडित हरगोविंद पंत। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कालक्रम है? तो जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल, तीसरा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह, चौथा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है? सही उत्तर है विकल्प डी, रानीखेत। अगला प्रश्न, ओपीईसी ओपेक का मुख्यालय स्थित है? सही उत्तर है विकल्प बी, वियना में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है? सही उत्तर है विकल्प सी, बुग्याल के नामों से। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर है विकल्प ए, इरफान हबीब ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सेंट फॉर एरोमेटिक्स प्लांट स्थित है? सही उत्तर है विकल्प बी, सेलाकुई, देहरादून में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कितने समानांतर चतुर्भुज हैं? विकल्प बी 16 सही है। अगला प्रश्न, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? राइट आंसर है विकल्प ए, गोस्थल। चमोली जिले में पड़ता है गोपेश्वर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? सही उत्तर है विकल्प बी, 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? सही उत्तर है विकल्प बी, कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था? सही उत्तर है विकल्प ए, 1 अप्रैल 2001 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है? सही उत्तर है विकल्प डी, कोलकाता। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? सही उत्तर है विकल्प बी, 16। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? सही उत्तर है विकल्प ए, 2005 में। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है कौन? सही उत्तर है विकल्प सी, कुमाऊं मंडल विकास निगम। अगला प्रश्न, आवृत्ति आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है? तो जो सही उत्तर है इसका वो है विकल्प सी, बहुलक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? सही उत्तर है विकल्प डी, पंडित नैन सिंह रावत। अगला प्रश्न, ग्लोबल आयुर्वेद समिट
2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ? सही उत्तर है विकल्प ए, कोच्चि केरल में। अगला प्रश्न रीजनिंग से है, तो आप प्रश्न देख लीजिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प डी, उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? राइट आंसर है विकल्प बी, मई 1930 में। अगला प्रश्न है, शिन्यू मैत्री 2019 है, क्या चीज है ये? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भारत व जापान की वायु सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए, हेनरी रेमजे को। अगला प्रश्न है, भारत के वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है इसका विकल्प ए, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? राइट आंसर है विकल्प सी, राजाजी नेशनल पार्क, विकल्प सी। ये गलत है, राइट आंसर है गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, ये नहीं होगा, गंगोत्री इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? राइट आंसर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार। सी यहाँ पर इस तरीके से डी जो उपयुक्त सभी है, यह आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनाशक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है विकल्प ए, बागेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? राइट आंसर है विकल्प सी, ओजोन गैस। अगला प्रश्न है, ग्राम्य है? राइट आंसर है विकल्प डी, जलागम संरक्षण, सामुदायिक उत्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना। अगला प्रश्न है, कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं। ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कोई भी कौवा तोता नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना? सही उत्तर है विकल्प डी, 4 अप्रैल 2016 को। अगला प्रश्न, 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI रिपोर्ट 2019 में भारत को रैंक प्राप्त हुई? सही उत्तर है विकल्प ए, 11वीं रैंक। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना वर्ष की गई थी? राइट, सही जो उत्तर है इसका वो है विकल्प बी, 1। अगला प्रश्न है, एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसका मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूं। प्रश्न नंबर 55, सही उत्तर है विकल्प डी, 156 बार। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रांडिस गेट। अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, इसका मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी,
किम्नो बम्बुसा फलकाटा। अगला प्रश्न है, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा कब? सही उत्तर है विकल्प सी 2023 में। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? सही उत्तर है विकल्प सी मालाबार से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई? इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए नाबार्ड। अगला प्रश्न, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है? सही उत्तर है विकल्प बी मैथ। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न, गढ़वाल राइफल का युद्ध से संबंधित जय घोष क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी जय बद्री विशाल। अगला प्रश्न, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है? सही उत्तर है विकल्प डी पोर्ट सईद तथा तैंफिक। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी? सही उत्तर है विकल्प सी सन 2007 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? एक रीजनिंग का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी शुक्रवार। अगला प्रश्न, गढ़वाल का हातिमताई कहा जाता है? सही उत्तर है विकल्प ए कुंवर सिंह नेगी को। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? सही उत्तर है विकल्प सी 1935 का अधिनियम के तहत भारत को बांग्लादेश को भारत से पृथक किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से लामण गीत संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प सी प्रेम गीत से। अगला प्रश्न, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं? सही उत्तर है विकल्प ए प्रवास के लिए। अगला प्रश्न है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? सही उत्तर है विकल्प बी 18 सितंबर 1880 को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? सही उत्तर है विकल्प डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है? सही उत्तर है विकल्प ए चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? सही उत्तर है विकल्प डी सभी उच्च पैदावार किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी जैसे कि मशीनरी का उपयोग, तो ये सभी उपयोग किए गए थे। तो आंसर विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई? सही उत्तर है विकल्प ए 11 जनवरी 1952 को। अगला प्रश्न, अलगोजा बजाया जाता है? सही उत्तर है विकल्प डी मुंह से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस सतह में तापमान हमेशा स्थिर रहता है? सही उत्तर है इसका विकल्प बी समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से
शहर की स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? विकल्प बी प्रताप शाह को। अगला प्रश्न, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की? सही उत्तर है चिंसुरा में। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में आस्कोट राजधानी थी? सही उत्तर है विकल्प सी कत्यूरी राजवंश की। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या छांटनी है। यहाँ पर क्या संख्या आने वाली है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए 26। अगला प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर है विकल्प सी 1992 में। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्ष 2019 ईस्वी का राइट्स लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया? सही उत्तर है विकल्प डी सभी को। ग्रेटा थुनबर्ग को, अमिनतो हैदर को, गो जियानमेई को, सभी को। अगला प्रश्न है, मुंड तथा शाबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है? सही उत्तर है विकल्प डी कोल। अगला प्रश्न, वासुकी ताल स्थित है? सही उत्तर है विकल्प ए केदारनाथ के निकट। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसे आप सॉल्व करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है विकल्प डी। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? सही उत्तर है विकल्प ए श्यामला ताल के किनारे। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है? सही आंसर है विकल्प ए गुजरात में। अगला प्रश्न, धनुष तीर्थ कहलाता है? सही उत्तर है विकल्प बी श्रीनगर गढ़वाल। अगला प्रश्न, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? सही उत्तर है विकल्प बी 11 मार्च 2014 को। अगला प्रश्न, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया? सही उत्तर है विकल्प सी 1977 से 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर है विकल्प सी ए श्रेणी। अगला प्रश्न, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? सही उत्तर है विकल्प सी राधा कृष्ण माथुर। अगला प्रश्न है, अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है? सही उत्तर है विकल्प बी विष्णु प्रयाग। प्रश्न नंबर 96 रीजनिंग का प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी 17। अगला प्रश्न, उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर है विकल्प बी 30। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प ए एल। लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प सी इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है विकल्प डी दादा भाई नौरोजी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा।
ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।